हेलो, राम राम सबको। आज मैं एक छोटी कहानी लेके आपके बीच में, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक भक्त जो है भगवान को प्रसन्न कर देता है। बहुत भक्ति करता है, बहुत तपस्या करता है, और तपस्या के बाद जो है ईश्वर उसे अपना साक्षात दर्शन देते हैं। तो जैसा कि होता आया कि बताओ बस तुम्हें क्या चाहिए, मन चाह वर मांगो। तो उस व्यक्ति ने बड़े ध्यान से सोचा और कहा कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा वर दो कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए। तो भगवान जी इसमें बड़े असमंजस में पड़ गए कि अगर ऐसा होने लगा फिर तो पूरी पृथ्वी का कुछ भी हो सकता है, सर्वनाश हो सकता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन जो तुम मुझसे मांगोगे उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। बस फिर क्या, तथास्तु। घर जाते ही उसने बोला कि हे ईश्वर, मुझे गाड़ी चाहिए। बढ़िया सी गाड़ी आ गई। लेकिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी के पास 2 गाड़ी आ गई। उससे इसको जलन होने लगी। 2 दिन बाद उसने कुछ और मांगा, तो पड़ोसी के पास वही 2 की जगह 4 चीज़ें आने लगी। ऐसे करते करते वो सोचा कि यार ये तो, फिर वो दुखी हो गया कि भाई मेरे पास तो 1 है, उसके पास 2 हो जाती है, मेरे पास 4 है तो उसके पास 8 हो जाती है। अब उसने सोचा क्या किया जाए। उसने अपना दिमाग लगाया कि उसने भगवान से कहा कि हे ईश्वर, मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक आंख जो है खराब हो जाए, और पड़ोसी की दोनों हो गई। उसको इस बात में बहुत खुशी हुई। फिर दूसरा उसने कहा कि हे ईश्वर, मेरा एक हाथ टूट जाए, एक पैर टूट जाए, तो वही पड़ोसी के दोनों हाथ दोनों पैर टूट गए। उसमें उसको और भी खुशी हुई। तो ऐसे करके ये सब चल रहा था। ये इंसान की नियति है। अब सुनिए जरा ध्यान से कि जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना मांग के खुद के ऊपर ध्यान दें, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि भगवान किसी और को हमसे ज़्यादा दे दें, हम उसी से दुखी हो जाते हैं। जो हमारे पास है, जो हमें चाहिए था, जो हमें प्राप्त है, वो तो है हमारे पास, लेकिन दूसरों को देख के चलते हैं हम। ये इंसान की नियति है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसके पास वो है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है उसका हम कभी सोचते ही नहीं। जब कोई इंसान हमसे दूर चला जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है कि ये तो हमारे पास है। जब तक हम किसी चीज़ को पा नहीं लेते, किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेते, कोई चीज़ हमारे पास नहीं आ जाती, तो उसकी वैल्यू जो है हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा होती है, वो प्रीशियस होती है कि मुझे, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये पाना है। लेकिन जैसे ही हम उस मुकाम को हासिल करते हैं उसकी वैल्यू बिल्कुल घट जाती है, बहुत कम रह जाती है। ऐसा क्यों? क्या किसी चीज़ को पा लेने के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, या फिर उसको खोने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है? ये इंसान की नियति है। तो मेरा आज आपसे यही कहना है कि जितना है, जितना आपको मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए। जो आपके पास है उसी में खुशी रखिए। दूसरों के पास क्या है क्या नहीं है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।